अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज की इस वीडियो में एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के राउंड 2 डे 2 के एमसीक्यूज़ जो हैं डिस्कस करने वाला हूं। जो आज हमारे पास आज डेट क्या है बेटा, ये 13 ऑफ जुलाई। तो आज 13 ऑफ जुलाई को जो टेस्ट एनईडी में हुआ है उसके जो क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट ने मुझे शेयर किए हैं उसमें से 90% क्वेश्चन तो वही थे जो कि रिपीटेड हैं। कुछ क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ इनमें से भी शायद कोई वो क्वेश्चंस हों जो कि रिपीटेड होंगे या कुछ क्वेश्चन न्यू भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा जिनका टेस्ट 14 ऑफ जुलाई को है, मतलब कल है, तो वो तमाम स्टूडेंट जो हैं वो लाजमी ये लेक्चर इसमें वॉच करें जिसमें केमिस्ट्री और इंग्लिश के राउंड 2 डे 2 के एमसीक्यूज़ में यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको इन पास पेपर्स के PDF रिक्वायर हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030021522272। इस पर अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर आपको ये जो पास पेपर से सारे वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। फर्स्ट एमसीक्यूज़ आया है, जूल सेकंड इज़ अ यूनिट ऑफ डैश। तो लास्ट जैसे कि मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें प्लांक्स कांस्टेंट मैंने ले लिया था, लेकिन प्लांक्स कांस्टेंट था नहीं इसमें सवाल में। तो जूल सेकंड जो है वो यूनिट है एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू mvr, m इंटू वी इंटू आर के बराबर होता है। दिस इज़ एंगुलर मोमेंटम। तो मास हमारे पास हो गया किलोग्राम और वेलोसिटी हमारे पास हो गया मीटर पर सेकंड और रेडियस हमारे पास हो गया मीटर, ठीक है। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट करने पर न्यूटन सेकंड हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, Kc इज इक्वल टू 10 की पावर -4 सजेस्ट द रिएक्शन डैश। अगर Kc 10 की पावर -4 है तो Kc किसे कहते हैं? Kc इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब Kc की वैल्यू -4 मतलब Kc की बहुत छोटी वैल्यू किस वक्त आएगी? जब हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो रिएक्टेंट हमारे पास ज़्यादा होगा और जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो कैसा होगा बेटा? प्रोडक्ट हमारे पास कम होगा। तो हमारे पास Kc की वैल्यू बहुत छोटी आएगी। तो प्रोडक्ट बहुत लेस होने से मुराद क्या हो गया कि रिएक्शन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड वेरी लिटिल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म, कि बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट उसके अंदर जो है वो फॉर्म होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, देन क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है बेटा कि इन PP ओवरलैपिंग व्हाट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स आर यूज्ड। PP ओवरलैपिंग में किस तरह के ऑर्बिटल जो है वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो PP ऑर्बिटल में कौन से टाइप ऑफ ऑर्बिटल यूज़ किए जाते हैं? तो हाइब्रिडाइज्ड, नॉन हाइब्रिडाइज्ड, बोथ, नॉन। PP ओवरलैपिंग जो है ना वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से भी हो सकती है, नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल से भी हो सकती है, दोनों तरह से हो सकती है। अच्छा नहीं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तो नहीं, PP ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइज्ड, नॉन हाइब्रिडाइज्ड, ओके। किस तरह से हो सकती है? तो दोनों से ही हो सकती है, सी ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर। PP और ओवरलैपिंग के लिए हम हाइब्रिड ऑर्बिटल भी यूज़ कर सकते हैं, नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 है, हाइब्रिडाइजेशन टेल्स अबाउट डैश। हाइब्रिडाइजेशन किसके बारे में बताता है? तो शेप, टाइप ऑफ बॉन्ड, शेप एंड टाइप ऑफ बॉन्ड, नॉन। ये दोनों चीज़ों के बारे में बताता है, शेप को भी बताता है और बॉन्ड के टाइप को भी बताता है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 5 है, KMnO4 इज़ व्हाट इन नेचर। तो KMnO4 का नेचर जो है वो न्यूट्रल होता है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 6 है, Na रिएक्ट्स रीडली विथ वाटर देन लिथियम बिकॉज डैश। कि सोडियम जो है वो ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करता है वाटर के साथ लिथियम के मुकाबले में, क्यों? क्योंकि इट इज़ मेटल। तो ये तो नहीं हो सकता बेटा फर्स्ट वाला। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज सोडियम भी मेटल है और लिथियम भी मेटल है, ये दोनों हमारे पास मेटल है, दैट्स वाई ये पॉसिबल नहीं है। इट हैज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये भी नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं होती सोडियम की बल्कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इट इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये होता है कि सोडियम हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसकी वजह से रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हमारे पास जो होता है इट इज़ इक्वल टू मेटेलिक कैरेक्टर। यही बेटा हमारे पास बताता है एक मेटेलिक कैरेक्टर को। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो सोडियम ज़्यादा मेटेलिक होता है लिथियम के मुकाबले में, इसकी वजह से फास्ट रिएक्टिविटी करता है। क्वेश्चन 7 है, हाउ मच जूल इज़ रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली एवोपरेट 10 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 99 डिग्री सेल्सियस।
अब देखें वाटर की जब हम बात करते हैं तो वाटर के जो लेटेंट हीट होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो 2260 जूल पर ग्राम होता है कि 1 ग्राम वाटर को एवोपरेट करने के लिए 2260 जूल हमारे पास 2260 जूल एनर्जी हमें चाहिए होती है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब 99 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, वैसे इट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि बताएं 10 ग्राम्स होंगे तो क्या होगा, तो 2260 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज़ 22600 जूल हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो ये एक न्यू क्वेश्चन था जो आया है एनईडी कैंटी टेस्ट में, क्वेश्चन 7। उसके बाद क्वेश्चन 8 है, हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इन दिस। एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें आयोडीन है, वो ये मॉलिक्यूलर आयोडीन जो है वो एटॉमिक आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है और एंथैल्पी चेंज इसका पॉजिटिव है। पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज का मतलब क्या हो गया कि जो रिएक्शन हमारे पास है दिस इज़ एक्चुअली एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन 9 कह रहे हैं, हैलोजन रिएक्ट्स विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड टू प्रोड्यूस डैश। हैलोजन एसिड के सिल्वर सॉल्ट से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, तो बेटा ये जो है वो ख़ास किस्म का रिएक्शन होता है, उसको हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड एज हंस-डीकर रिएक्शन जो कहलाता है। तो ये हमारे पास हंस-डीकर रिएक्शन हमारे पास कहलाता है। इसमें क्या होता है कि हैलोजन का रिएक्शन, हैलोजन जो है वो रिएक्ट करता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड से, तो उससे हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, तो उससे हमारे पास अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस होता है। तो उसका ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, जैसे कि हमने यहाँ पर ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड ले लिया और ये हैलोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये देखें RBR मतलब एक अल्काइल हैलाइड हमारे पास बन जा रहा है इक्वेशन पे देकर। अब देखें तो क्वेश्चन 10 है, द सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट इज डैश। वो सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है बिना रिएक्शन में टेक पार्ट लिए, उसको क्या कहा जाता है, तो दिस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव कैटलिस्ट। उससे हम एक पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, तो रिएक्शन को स्पीड अप करता है। नेगेटिव कैटलिस्ट और इनहिबिटर तो इसलिए नहीं होगा चूँकि वो रिएक्शन को स्लो डाउन करता है, और प्रोमोटर जो है वो बस एक पॉजिटिव कैटलिस्ट की परफॉर्मेंस को बेहतर करता है। क्वेश्चन 11 है, केमिकल सब्सटेंसेस एडेड टू इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑन सॉफ्टनेस ऑफ प्लास्टिक्स आर डैश। तो प्लास्टिक की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग जो है वो प्लास्टिसाइजर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 12 है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन आर प्रेजेंट इन डैश। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन हम लोग कहते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट्स को, तो दैट इज़ बी ऑप्शन। इसमें मल्टीपल जो है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स मौजूद होते हैं और एटलीस्ट एक एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप हमारे पास मौजूद होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास एक न्यू क्वेश्चन है जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, या फर्स्ट टाइम मुझे ये MCQs मिला है कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट दुनिया में कौन सा है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ग्लूकोज। तो सबसे ज़्यादा बेटा अबंडेंट हमारे पास सेल्यूलोज है। रीज़न क्या है कि सेल्यूलोज हमारे पास वुड में मौजूद है और दुनिया में बड़ी तादाद में वुड या लकड़ी मौजूद है। क्वेश्चन 14, एल्डोल कंडेंसेशन इज रिएक्शन बिटवीन डैश। एल्डोल कंडेंसेशन एक ऐसा रिएक्शन है जो किसके बीच में होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स के बीच में होता है। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, तो ये सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, टू सिमिलर और डिसिमिलर कार्बोनिल कंपाउंड। ऐसा भी हो सकता है तो एक जैसे कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड है वो भी एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं और दो डिसिमिलर कार्बोनिल कंपाउंड्स भी करते हैं। तो ये MCQs अक्सर बच्चे इसको गलत मार्क करते हैं, तो ज़रा इसको देख लीजिए। क्वेश्चन 15, एल्डोल कंडेंसेशन इज द रिएक्शन ऑफ डैश। एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो किसका रिएक्शन होता है, इट इज रिएक्शन ऑफ अल्फा एल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्फा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कीटोन्स तो सारे जितने भी कीटोन्स होते हैं हमारे पास, ऑल कीटोन्स जो है वो हमारे पास जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं। जो लेकिन एल्डिहाइड में अल्फा एल्डिहाइड किससे कहते हैं, जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होता है, वो सिर्फ एल्डोल कंडेंसेशन करता है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं फॉर्मल्डिहाइड की, तो फॉर्मल्डिहाइड में ये रहा फंक्शनल ग्रुप, अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो अल्फा हाइड्रोजन चूँकि एब्सेंट है तो ये हमारे पास बजाय एल्डोल कंडेंसेशन करने के ये हमारा कैनेदारू रिएक्शन करता है। लेकिन अगर हम एसिटाल्डिहाइड की बात करें तो ये हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है, इसमें ये रहा फंक्शनल ग्रुप ही अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा हाइड्रोजन इसमें मौजूद है,
तो चूँकि अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है, दैट्स वाई ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन करेगा। तो सारे कीटोन्स हमारे पास जो है ना वो करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, और अल्फ़ा एल्डिहाइड्स जो है वो हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 16, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज डैश। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है बेटा? 7 होता है। तो ये हमने इसको कर लिया, इसलिए 1s2 2s2 और 2p3 कर लिया, तो ये 7 हो गया। क्वेश्चन 17 है द मेटल्स एंड कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स विद अनपेड इलेक्ट्रॉन शो अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। कि वो मेटल्स और कंपाउंड जो डी ब्लॉक से ताल्लुक़ रखते हैं और जिन पे अनपेड इलेक्ट्रॉन जिनके पास मौजूद होता है, तो वो ख़ास किस्म की एक प्रॉपर्टी शो करते हैं जो क्या होती है? पैरामैग्नेटिज्म। तो जब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आते हैं डी ऑर्बिटल के अंदर, तो वो हमारा पैरामैग्नेटिज्म शो करता है, मतलब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिज्म का मतलब होता है अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट, अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट। क्वेश्चन 18 है द कन्वर्जन ऑफ एसिटिक एसिड इनटू मीथेन इज एग्जांपल ऑफ डैश। एसिटिक एसिड का मीथेन में कन्वर्ट होना ये डी कार्बोक्सिलेशन की एक एग्जाम्पल है, जिसमें हम एसिटिक एसिड को सबसे पहले रिएक्शन किससे कराते हैं? सबसे पहले एसिटिक एसिड का रिएक्शन होता है सोडियम मेटल के साथ, और ये हमारे पास बनता है सोडियम एसीटेट अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस। फिर ये जो सोडियम एसीटेट है CH3COON है, इसकी डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं, उसकी रिएक्शन NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ होता है, तो ये मीथेन बनता है और सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है डी कार्बोक्सिलेशन, बिकॉज यहाँ पर रिमूवल होती है कार्बोक्सिल ग्रुप की सोडा लाइम की वजह से। क्वेश्चन 19 द प्रोसेस ऑफ कवरिंग आयरन शीट बाय लेयर ऑफ जिंक इज कॉल्ड डैश। लोहे के शीट पर जिंक के कवर को चढ़ाना ताकि उस पर रस्टिंग ना हो, तो ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। 20 है व्हाट इज़ द बॉन्ड प्रेजेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड या कौन से फोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं? तो वैन डर वाल फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। वैसे उसको अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें तो उसमें जो वैन डर वाल फोर्स होता है वो LDF होता है। LDF मीन्स क्या होता है बेटा? दिस इज लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। 21 है सब्सटेंस विच इंक्रीजेस मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ प्लास्टिक। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जो सब्सटेंस हमारे पास होता है बेटा उसको फिलर कहते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया कि फिलर वाला ऑप्शन था ही नहीं, बल्कि फिलर की जगह पर फिल्टर लिखा हुआ था। तो फिल्टर जो है ना वो असल में फिलर को ही उन्होंने शायद NAD वालों ने टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, तो आपको फिल्टर में ही निशान लगा देना है। ठीक है। 22 है कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, दे आर आल्सो डैश। कोवेलेंट कंपाउंड हीट को कंडक्ट नहीं करते, उसके अलावा और क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं, गुड कंडक्टर नहीं होते। शाइनी एंड लस्ट्रस, मेलिएबल, ब्रिटल। कोवेलेंट कंपाउंड्स लाइक आइस की बात करें तो ब्रिटल है, सल्फ़र की बात करें तो मतलब लाइक शुगर की बात करें तो ब्रिटल है। तो ये ब्रिटल होते हैं। ये ब्रिटल मतलब जिन पे हथौड़ी मारे तो वो टूट कर चकनाचूर हो जाए। तो बेटा ये 22 MCQs थे जो कि राउंड 2 डे 2 के मुझे पता लगे केमिस्ट्री के, और इंग्लिश में मुझे ये पता लगा। इसके अब इंग्लिश का पोर्शन बता देता हूँ कि पैसेज जो हमारे पास आया है स्ट्रीट का मेन डिज़ायर आया है और लास्कन पाइपलाइन आया है। तो आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ टोटल हमारे पास 13 पैसेजेस हैं, जिनमें से कोई ना कोई जो है वो डे 3 के अंदर भी हमारे पास जो है वो रिपीट होगा। तो ये पैसेजेस अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं आपको ये 13 पैसेजेस आपको प्रोवाइड कर दूंगा विद अ वेरी मिनिमम कॉस्ट, ताकि आप इसकी तैयारी कर सकें। तो ये जो है ना मैंने अपनी वीडियोस में इसको प्रॉपर सॉल्व किया, इसलिए मैं दोबारा से इसको सॉल्व नहीं करना चाह रहा इन तमाम पैसेजेस को। तो हम MCQs को देखते हैं इंग्लिश के। फर्स्ट MCQs है सिनोनिम ऑफ इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का सिनोनिम आया, उसके मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कॉम्प्लेक्स, पेचीदा। इस तरह स्पीक आउट का एक सिनोनिम आया। स्पीक आउट मतलब किसी चीज़ को बोलना, ठीक है। तो स्पीक आउट करना, किसी चीज़ के बारे में बताना या किसी भी चीज़ के बारे में एलेबोरेट करना, दिस इज स्पीक आउट। परसिस्टेंट मतलब किसी भी चीज़ का रेगुलर होना, बाकायदगी से होना, दैट इज़ परसिस्टेंट। तो ये उसके आंसर में कुछ भी इस तरह का वर्ड हो सकता है नियर टू द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो वैसे सिनोनियम के लिए मैंने अलग से पूरी एक वीडियो अपलोड की हुई जिसमें सारे इंपॉर्टेंट सिनोनियम मैंने करा दिए हैं। PDF भी आपको उसके जो है वो अवेलेबल है, तो उसके थ्रू भी आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ चंद जो है वो मुझे मिले हैं आज के टेस्ट में, तो वो मैं बता रहा हूँ। इस तरह क्वेश्चन 4 है द गवर्नमेंट डैश दैट द टास्क डैश विद ग्रेट सक्सेस। तो ये हमारे पास एक सेंटेंस कंप्लीशन है क्वेश्चन 4। तो गवर्नमेंट ने इस कन्फर्मिंग दैट द टास्क मेंटेन, तो इसके साथ मेंटेन तो आएगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट के साथ पास नहीं आता। द गवर्नमेंट कन्फर्म्स दैट द टास्क हैव बीन मेंटेन्ड विद ग्रेट सक्सेस।
अच्छा बी हो सकता है लेकिन सी नहीं हो सकता। सी इसलिए नहीं है जो कि पास के साथ हमारे प्रेजेंट आ गया, वॉज पास्ट हो गया और हैज़ प्रेजेंट हो गया, और विल के साथ हैड बीन भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हमारे पास बी है। गवर्नमेंट कन्फर्म्स दैट द टास्क हैव बीन मेंटेन विद ग्रेट सक्सेस। क्वेश्चन 5 हमारे पास स्पॉटिंग एरर है। ऑलमोस्ट मेडिकल डॉक्टर्स हैव हैड सम ट्रेनिंग इन साइकोलॉजी एंड साइकेट्री। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ऑलमोस्ट यहाँ पर मिस्टेक है, तो ऑल द मेडिकल डॉक्टर्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मिस्टेक हमारा ए पार्ट में ही है। 6 है मदर वॉज वरीड डैश द सेफ्टी ऑफ हर सन। तो वरीड के साथ बेटा हमेशा अबाउट आता है, ये एक फ्रेजल वर्ब हमारा है कि वरीड अबाउट द सेफ्टी ऑफ हर सन। क्वेश्चन 7 है द क्लाइमेट ऑफ द ग्रेट प्लेन्स इज एरिड। एरिड के मतलब क्या होते हैं? एरिड के मीन्स होते हैं हॉट एंड ड्राई, खुश्क और गर्म। क्वेश्चन 8 है जस्ट बिटवीन यू एंड आई दीज थ्योरीज वॉन्ट वर्क। अच्छा अब इसमें स्पॉट द एरर स्पॉट करना है, तो यू एंड आई यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर यू एंड मी होगा यू एंड आई की जगह पर, तो एरर यहाँ पर आई में है। तो बेटा ये 8 क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट ने आज मुझे बताए, जो आज एनईडी के एंटी टेस्ट में आए थे, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर दूं, ठीक है बेटा। तो ये सारे एमसीक्यूज़ हमने यहाँ पर कवर अप किए हैं, और अगर आपको एनईडी के ऑथेंटिक पास पेपर्स चाहिए एनईडी के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030021522272। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर सारे पीडीएफ्स जो हैं वो 100% ऑथेंटिक प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपके 90+ मार्क्स लाने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे एनईडी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को कल के होने वाले टेस्ट के लिए। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होने लेक्चर के साथ। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।